दोस्तों कभी सोचा है कि हम लड़कों को अक्सर क्यूट और सुंदर लड़कियां ही क्यों पसंद आती है? अगर आप सोचो कि इसके पीछे कोई सोच, डिजायर या फिर कोई एक लस्टफुल रीजन है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे एक पूरी की पूरी एवोल्यूशनरी साइंस है और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी इंटरेस्टिंग एवोल्यूशनरी साइंस को डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों लड़कों को अपने से कम उम्र की लड़कियां ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो चलिए आज की इस साइंस बैक्ड पावरफुल इंटरेस्टिंग स्टोरी की शुरुआत करते हैं आज से 25 लाख साल पहले, जब इंसानों की होमो स्पीशीज का जन्म हुआ था। मतलब कि ह्यूमंस ने जब पहली बार अपने दो पैरों पर चलना शुरू किया था तब ह्यूमन में कुछ अलग अलग चेंजेस आए थे। जैसे कि हमारी पेल्विक बोन्स नैरो हो गई ताकि हम दोनों पैरों पर आसानी से चल सके। साथ ही साथ हमारे दिमाग का साइज भी धीरे धीरे बढ़ने लगा और ऐसे में फीमेल्स ने बच्चों को जन्म देने के लिए एक अलग ही फीचर को अडैप्ट किया, जिसके चलते उन्होंने अपने बच्चों के दिमाग को पूरी तरह डेवलप होने से पहले ही उन्हें जन्म देना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो नैरो पेल्विक बोन्स और बड़े ब्रेन वाले बच्चों को जन्म देना उनके लिए एकदम इम्पॉसिबल हो जाता। अब अगर आप दूसरे जानवरों को नोटिस करो तो वो जन्म के वक्त से ही इतने डेवलप्ड होते हैं कि जन्म के बस कुछ घंटे बाद ही वो अपने पैरों पर खड़े होकर चलने भी लगते हैं। इवन आज भी अगर हम चिंपैंजीज या फिर गोरिल्लास के न्यूबॉर्न बेबीज को इंसानों के न्यूबॉर्न बेबीज से कंपेयर करें तो ये आपको जानने को मिलेगा कि उन जानवरों के न्यूबॉर्न हम इंसानों के न्यूबॉर्न से ज्यादा स्मार्ट होते हैं, क्योंकि जन्म के वक्त उनके ब्रेन्स इंसानी बच्चे के ब्रेन्स से ज्यादा डेवलप होते हैं। अब जब फीमेल्स ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जिनका दिमाग फुली डेवलप्ड नहीं था तो ऐसे बच्चों को केयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, जिस वजह से फीमेल्स को ये समझ आया कि हम जितने सालों तक बच्चों की देखभाल करेंगे उतने ही सालों तक हमें एक ऐसा लॉयल पार्टनर हमारे साथ में चाहिए होगा जो हमें फूड प्रोवाइड कर सके और जंगली जानवरों से हमें प्रोटेक्टेड रख सके। एंड दोस्तों ठीक इसी टाइम पर एनवायरनमेंट में भी एक बड़ा बदलाव आया। बड़े बड़े जंगल्स ग्रासलैंड्स में बदल गए, जिसकी वजह से इंसानों के लिए जंगली जानवरों से छिपकर रहना या फिर पेड़ पर छुपकर शिकार करने जैसे बेनिफिट्स खत्म हो गए। तो ऐसे टाइम पर इंसानों ने सरवाइव करने के लिए बड़े बड़े ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया। अब इस पॉइंट पर फीमेल्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि वो अपने लिए सही पार्टनर को चुनने में बिल्कुल भी गलती ना करे, क्योंकि जैसा मैंने बताया बच्चे के जन्म से 4 से 5 साल तक वो फूड और प्रोटेक्शन के लिए पार्टनर पर डिपेंडेंट रहने वाली। तो यही सब सोच समझकर फीमेल्स ने कई सारे पैरामीटर्स पर मेल्स को टेस्ट करना शुरू किया और इसी तरह उन्होंने अपने लिए एक ऐसा पार्टनर चुनना शुरू कर दिया जो कि हर एक कंडीशन में उनको प्रोटेक्ट कर सके वाइल बीइंग लॉयल, जिस वजह से मेल्स के बीच फीमेल को पाने का कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया। अब आप खुद ही सोचो कि जब एक मेल अपने जैसे कई और मेल्स के साथ कंपटीशन करके खुद को साबित कर रहा है तो वो भी तो यही चाहेगा ना कि मैं भी जब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मुझे भी एक ऐसी फीमेल पार्टनर मिले जो कि काफी ज्यादा फर्टाइल हो, जिसकी मदद से हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर पाए। और उसी टाइम पे दोस्तों मेल्स के दिमाग में ये बात बैठ गई कि फीमेल्स यंग होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए और साथ ही साथ सुंदर भी होनी चाहिए। यंग इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि जितनी यंग फीमेल होगी उसके एग्स की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। एंड फिट एंड हेल्दी इसीलिए क्योंकि एक फिट एंड हेल्दी फीमेल के अंदर ही एक फिट एंड हेल्दी बच्चा डेवलप हो सकता है। और यही प्रेफरेंस पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली गई और आज मेल्स के अंदर ये प्रेफरेंस सबकॉन्शियस लेवल पर ऐसी जगह बना चुकी है कि आज मेल्स मोस्टली क्यूट और सुंदर लड़कियों को देखकर उनकी तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। लेकिन ये तो हुआ एक बॉडीली अट्रैक्टिव लड़की का पैरामीटर, पर दोस्तों यहाँ पर क्यूट लड़कियों का क्या? लड़के क्यूट लड़कियों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं? तो देखो, इसका जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले तो क्यूट वर्ड को डिफाइन करना होगा। जब हम क्यूट वर्ड बोलते हैं तो अक्सर हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो हमें सॉफ्ट, इनोसेंट और लवेबल लगती है, जैसे कि एक छोटा सा पपी या फिर एक किटन या फिर एक छोटा सा बेबी। लेकिन ये सब हमें क्यूट क्यों लगते हैं? हम कभी किसी सांप, चूहे या फिर बिच्छू को तो क्यूट नहीं बोलते, या फिर कोई शेर को या फिर किसी भैंस को। तो देखो, बात ऐसी है ना कि क्यूट दिखने वाले सभी क्रीचर्स में हम कॉमन फीचर्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे दिल और दिमाग को एक साथ ट्रिगर करते हैं। ये फीचर्स हैं जैसे बड़ी बड़ी आंखें, गोल गोल चेहरा, छोटी छोटी नाक और एक प्यारी सी स्माइल।
एंड अगर फीमेल्स की बात करें तो ज़्यादातर वही फीमेल्स क्यूट लगती हैं जिनमें बड़ी बड़ी आँखें, छोटी छोटी नोज़, गोल गोल चेहरा और एक प्यारी सी स्माइल होती है। बेसिकली ये सब फीचर्स ही एक लड़की को क्यूट बनाते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो क्यूट का कॉन्सेप्ट है वो असल में एक साइंटिफिक टर्म से आता है जिसे बेबी स्कीमा या फिर काइंड स्केम्सिया कहते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कॉनार्ड लॉरेंस ने 1940s में सबसे पहले इस क्यूट वर्ड के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने नोटिस किया कि जब हम किसी के भी अंदर एक बेबी लाइक फीचर्स देखते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोस्टली पार्टनर्स एक दूसरे को बेबी या फिर बाबू के नाम से पुकारते हैं। और इवोल्यूशन ने इंसानी दिमाग को ऐसा विकसित किया कि इंसान इनकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाता है। लेकिन क्यों? आखिर बेबी लाइक फीचर्स की तरह ही अट्रैक्शन क्यों फील होता है? रीज़न ये है कि बेबीज जिनमें ये फीचर्स पाए जाते हैं वो हेल्पलेस होते हैं। उनके सर्वाइवल के लिए पेरेंट्स का प्रोटेक्शन होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ऐसे में जब हम किसी के अंदर ये फीचर्स देखते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली बोलता है कि इसकी केयर करनी है, इसको प्यार देना है। एंड ये सेम रिएक्शन मेल्स के अंदर भी होता है जब वो क्यूट लड़कियों को देखते हैं। मेल्स अनकॉन्शियसली दोस्तों क्यूट लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि क्यूट लड़कियों के बेबी लाइक फीचर्स मेल्स के प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर कर देते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने मिला हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।